रब कायनात की हजूरी में इंसानों के लिए भलाई चाहना और उनके काम आना एक महबूब अमल है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, शालोम और सलाम। अपने प्रोग्राम का आगाज़ नाजरीन हस्ब साबिक इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको हमेशा महफूज रखे और बरकत दे और आपके साथ हो। हमारा प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो है शैतान और इस्लाम। आज पहले हिस्से का चौथा प्रोग्राम है और हमारा ईमान है कि आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ बताने के लायक और काबिल होंगे, क्योंकि जो सीखता है वही दूसरों को सिखाता है। तो आइए हम अपने इस मौजू को जारी व सारी रखेंगे और पिछले हफ्ते में आखिर में प्रोग्राम के हम एक हदीस का आपको हवाला सुना रहे थे, हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन, और फिर जनाब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। आइए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे और पेज नंबर 26 है जी, ताज़ियान शैतान किताब, मौलाना अहमद सईद देलवी साहब ने इसको लिखा है और इसका पेज नंबर 26 है और मौजू है हमारा शैतान और इस्लाम। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं उस बात से जो कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाई कि शैतान इंसानी जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है, लेकिन मुबारक हैं यीशु मसीह जिनका जिस्म अतहर कलमतुल्लाह रूहुल्लाह और पाकीज़गी का सरापा है, उसके साथ ये मामला इबलीस नहीं कर सकता। तो 26वां पेज जी, यहाँ पे एक और चीज़ आपको सुनाते हैं कि हज़रत आयशा से रवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह उनके पास से उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए। यानी पैगम्बर इस्लाम एक रात उठे हैं और बाहर तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा आपकी महबूब बीवी जो है वो इसकी रावी हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझको रश्क हुआ, फिर आप मेरे पास आए तो मुझको सोच में पाया। फरमाया आयशा तुझको क्या हुआ, क्या तुझे रश्क हुआ है? मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, भला मुझ जैसी औरत को आप जैसे के बारे में क्यों कर रश्क ना हो। आप देख लीजिए कि उनको ऐसी फीलिंग आई कि वो कहती हैं कि अल्टीमेटली मेरी जैसी औरत को आप जैसे मर्द के लिए रश्क क्यों ना हो। आपने फरमाया तुझ पर तेरा शैतान गालिब आया है। अब ये पैगम्बर इस्लाम किनको कह रहे हैं जी? उम्मुल हातिल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को कहते हैं कि तुझे क्यों कर रश्क आ गया। और किस्सा ये है कि आपने फरमाया तुझ पर तेरा शैतान गालिब आ गया। और हमारा मौजू क्या है जी? शैतान और इस्लाम। और यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने फरमाया तुझ पर तेरा शैतान गालिब आया है। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, क्या मेरे साथ शैतान है? क्योंकि आप अब अंदाज़ा कर लीजिए कि जो बातें हमने आपसे की हैं वो अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि उनकी बुनियाद है कि इस कायनात के अंदर, पूरी आलमगीर दुनिया के अंदर जो है, पास में, मौजूदा ज़माने में, मुस्तकबिल में, आखिरत में, अज़ल से लेकर अब तक, इब्तिदा से इंतहा तक कोई और हस्ती आपको नहीं मिलेगी कि जो शैतान से महफूज हो, जो कि शरे शैतान से महफूज हो, जिसके ऊपर शैतान को कोई इख्तियार ना हो, बल्कि वो शैतान के ऊपर फाते हैं, उन्होंने इब्लीस को शिकस्त दी है। और बाकी का माजरा आप सुन लें कि वो कहते हैं पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि आयशा तुझ पर तेरा शैतान गालिब आया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, क्या मेरे साथ शैतान है? अब सुनिए, फरमाया हाँ,
यानी पैगंबर इस्लाम ने तस्दीक कर दी कि हज़रत आयशा के साथ भी शैतान है। और पिछले प्रोग्राम की हदीस में कि हर इंसान में खून की तरह शैतान उसके जिस्म में दौड़ता है, तो आपने हज़रत आयशा को फरमाया कि हाँ। मैंने अर्ज़ किया और क्या हर आदमी के साथ शैतान है? फरमाया हाँ। अब देखिए, हज़रत आयशा भी इससे मुबर्रह नहीं, कोई इंसान, हर आदमी, जो भी इंसान है, जो भी आदमी है, उसके साथ है। लेकिन आगे क्या है? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके साथ, क्या आपके साथ भी शैतान है? फरमाया हाँ, मेरे साथ भी। अब अंदाजा सुन लीजिए, अगली हदीस का मैं हिस्सा पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे यहां रुक क्यों गए, लेकिन मैं अपनी बात की वजाहत करना चाहता हूं। अब 3 कैटेगरी की। पहली बात क्या है कि हज़रत आयशा के साथ भी है, फिर हर इंसान के साथ है। फिर उन्होंने रिवर्स क्वेश्चन पूछा कि या रसूलल्लाह, ए पैगंबर इस्लाम, कि आपके साथ भी शैतान है? आपने फरमाया मेरे साथ भी। अब अगली बात को आप समझने की कोशिश करें। मगर परवरदिगार ने मुझे उस पर गालिब कर दिया है और वो मेरा ताबेदार हो गया है। ठीक है जी। अब अंदाजा कीजिए, या फरमाया, ठीक है, कि वो मुझे सिर्फ नेक काम बताता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि शैतान की जो खिलकत है वो शर से है, वो बलस से है, वो मरदूद है, और उसके ऊपर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मरदूदियत का ठप्पा लगा दिया है। लेकिन ये हदीस अब आप समझे, इसको समझने की कोशिश करें कि पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मेरे साथ भी शैतान है, मगर क्या हुआ है कि अल्लाह ने मुझे उस पर गालिब कर दिया है और वो मेरा ताबेदार हो गया है। अब अंदाजा कीजिए, या फरमाया कि वो मुझे सिर्फ नेक काम बताता है। अब अगर शैतान ही मुसलमान हो गया है और नेकी बताता है, तो फिर मसला क्या बाकी रह जाता है? ये हदीस आपने सुनी कि अगर शैतान ही मुसलमान हो गया है और वो ताबेदार भी हो गया है और वो नेकी का हुक्म बताता है, तो फिर मसला क्या है? हम आगे चलकर प्रोग्राम में अर्ज करेंगे कि अगर ये बात हो गई थी कि वो मुसलमान हो गया, फिर सूरह फतह की दूसरी आयत किधर जाएगी? उसको पढ़ के आप क्या सोचेंगे? फिर उन मामलात का क्या अंदाजा होगा कि इस्तगफार की कसरत किया करो। और पैगंबर इस्लाम ने खुद फरमाया, मैं भी दिन में कसरत से इस्तगफार करता हूं। भाई, फिर जो आखिरी 2 सूरा है उनका क्या बनेगा? सूरह फलक और सूरह नास का क्या बनेगा? फिर और जो विर्द वजीफे हैं शैतान से बचने के लिए, वो कहां जाएंगे? तो प्यारे अजीजों, यहां पे लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे साथ भी शैतान है, मगर अल्लाह ने मुझे उस पर गालिब कर दिया। अगर गालिब कर दिया है तो फिर वही बातें जो मैंने दोहराई हैं सूरह फतह की, आखिरी 2 सूरा, उनका मामला, वो किस लिए नाज़िल हुई, क्या हुआ था, और फिर वाक़या गरानीक का क्या बनेगा। ये सारे मामला जो हैं, चूँकि आज के प्रोग्राम में तो मैं अर्ज़ नहीं कर सकता, लेकिन वक्त मिला तो ज़रूर खुदा ताला के फजल व करम से इन सारी चीज़ों के ऊपर आप मोहब्बत के साथ, अदबन, एहतरामन और दावत फ़िक्र के साथ हमारे प्रोग्राम को सुनेंगे। लेकिन बात याद रखिए, अब लिखा है कि एक शैतान इंसान का नफ्स है जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, बस उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुझको दोज़ख में झुका देगा। नफ्स कसी को जहाद अकबर इस वास्ते कहते हैं कि जहाद में कुफ़ार रूबरू होते हैं और वो नज़र नहीं आता। एक दफ़ा पैगंबर इस्लाम जहाज से फ़तहमंद होकर तशरीफ़ लाए, बाद सहाबा को अतात और रियाजत में मशगूल देखकर फरमाया, क्या कर रहे हो? उन्होंने अर्ज़ की कि हम छोटे जहाज से फ़ारुग होकर बड़े जहाज में मशगूल हैं। कुफ़ार से जंग करनी इसलिए छोटा जहाज है, इसके मुकाबल आंखों के सामने नज़र आता है और उसको मार डालना आसान है, और रियाजत नफ्स कशी इसलिए जहाद अकबर है, इसमें नफ्स और उसका मसाहिब यानी शैतान दोनों गैर महसूस हैं, और छुपे हुए दुश्मन पर हमला करना और उसे मार डालना नहायत मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ताला
तालीम देता है कि हम आपसे इस तरह दुआ करें। हुक्म रबी है, आप ये दुआ कीजिए, ऐ मेरे रब मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। किससे जी? मैं आपकी पनाह मांगता हूँ शैतानों के वसवसों से, और मेरे रब मैं पनाह मांगता हूँ आपकी उससे कि शयातीन मेरे पास भी आए। ये हुक्म रब्बी है हजूर को, और इस किताब में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आप ये दुआ करें। और फिर लिखा है अगर आपको शैतान की तरफ से वसवसे आने लगें तो अल्लाह की पनाह मांग लीजिए और नफ्स का कहना ना मानिए। शेख सादी ने कहा है कि मकन नफ्स हमारा रा पैरवी के नागे चू फरमा रसद जां वही, नफ्से अमारा की पैरवी ना करना किसी वक्त भी मौत का फरमान आ सकता है। तो ये जनाब मन बात है, शैतान के मतलब हमारा टॉपिक है शैतान और इस्लाम। और आपने सुना है कि जहाद अकबर जो है वो क्या है? नफ्स के ख़िलाफ़ शैतान के। लेकिन जहाद असगर क्या है? छोटा जहाद ये है काफरों से, नॉन बलीवर से, जिनको आप काफर उनसे जंग करना, मारना। तो कहते हैं जी जहाद, छोटे जहाद में तो दुश्मन नज़र आता है, बड़े में तो दुश्मन नज़र नहीं आता। तो फिर इस हदीस का क्या बनेगा? क्योंकि वो गैर महसूस है और छुपा हुआ है। और फिर लिखा है कि उसके लिए दुआ भी करो। लेकिन एक तरफ ये भी लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरे साथ भी शैतान है। और ये मैं अगेन नहीं कह रहा, ये पेज नंबर 26 है ताज़ियाना शैतान किताब का। और ये बहुत बड़े आलम है, हज़रत मौलाना अहमद सईद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो चुके हैं। और फिर नज़र सानी मेराज मोहम्मद बार्क ने की है। कदीमी कुतुब खाना बामुकाबल आराम बाग कराची से ये छपी है। और वो कहते हैं कि जनाब ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि अम्बिया औलिया के साथ भी उसके करतूत बहुत सारे हुए हैं। अब उन करतूतों की जो फरिश्त है वो बड़ी लंबी है। और उसका आगाज़ कहाँ से होता है? बागे अदन से शुरू हो जाता है, यानी उस जन्नत वाले माहौल से शुरू हो जाता है। जनाब आदम का और हवा का किस्सा आप सबको मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ और बाकियों के साथ फिर क्या हुआ। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो ताबेदार हो गया है, वो मुसलमान हो गया है और वो मुझे सिर्फ नेक काम बताता है, तो फिर प्यारे अजीज़ों क्या बनेगा उन बातों का जो हमने कुरान शरीफ के हवाले से आपके साथ अर्ज़ की हैं कि आखिरी दो जो सूरतें हैं, ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, पूछिए वो किस लिए नाज़िल हुई थी। ठीक है जी। और फिर सूरह फतह 48वीं सूरह है, उसकी दूसरी आयत का क्या बनेगा। और किसी और प्रोग्राम में हम कई एक और हवाला जात भी जो है वो आपके सामने पेश करेंगे और आपको दावत फ़िक्र देंगे कि आप उनके बारे में सोचें। अब आइए जी एक और बात को सुनते हैं। पेज नंबर 27 है, मौजू है हमारा शैतान और इस्लाम। लिखा नकल है कि हज़रत जुनैद बगदादी से कि मैंने एक मरतबा देखा, ख्वाब देखा कि शयातीन लाइन बाज़ार में नंगा फिरता है। अब हज़रत जुनैद बगदादी का सूफियों में बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपने वीडियो सुननी हो तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा कि हमारे मुसलमान बहन भाई हर बात को गुस्ताखी से तबीर कर लेते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपके अपने भाई हैं, उनके वीडियो पैगाम ज़रूर सुन लीजिए कि वो किस तरह से बात करते हैं और क्या कहते हैं। बारकैफ मैं कोट कर रहा हूँ जी पेज नंबर 27 को, कि वहाँ पर जुनैद बगदादी ने कहा कि मैंने एक मरतबा ख्वाब देखा, शैतान लाइन बाज़ार में नंगा फिरता है। मैंने कहा ए बेहया, हकीकत में बेहयाई तुझ पर ख़त्म है कि बाज़ार में हज़ारों आदमियों के सामने नंगा फिरता है, ना कुछ हया ना कुछ शर्म है। ए हज़रत, आदमियों से बिला शक हया करता हूँ, मगर बाज़ारी के महज नदान और किस्म हवान से हैं, अलबत्ता उनसे शर्म नहीं करता। कहता जी मैं क्या करता हूँ हज़रत, आदमियों से बिला शक मैं हया करता हूँ, लेकिन जो हवान खसलत है उनसे नहीं। एक इशारे में उनको जो नाच कहे नचाऊँ और जो खेल कहे खिलाऊँ, और मिसले जो है लोटन कबूतर लटाऊँ, बल्कि मुझको आपके छंबे पर अचंबा है कि आप उनको आदमी जानते हैं। हज़रत जुनैद ने कहा आदमी कहाँ हैं, कैसे होते हैं? कहा आदमी ऐसे होते हैं जैसे मस्जिद शुनैस में 3 आदमी हैं जो इबादत में गर्क हैं, जिनके मारे मेरी कमर झुक गई और हिम्मत थक गई
कि मैं 1000 तरह से उनको उभारता हूँ, 100 तरह के शोशे छोड़ता हूँ, मगर वो नज़र उठा के भी नहीं देखते कि कौन कुत्ता झक मारता है। फिर निगाह ख्वाब में चौंका, आधी रात को मस्जिद शुनीज़ में पहुँचा, देखा कि 3 आदमी खुदी से गुज़रे हुए हैं और जोशो खरोश में मोहब्बत में दरिया उबल रहे हैं, याद इलाही में मदहोश हैं। और मेरे जो पैर की आहट से एक साहब ने सर उठाकर कहा, ए जुनैद, तुम सब बातें इस मलोन की सच ना जानना, ये दुश्मन है हमारा और तुम्हारा कि कलाम इलाही इसकी तस्दीक करता है और उसने कसमिया कहा है कि सबको बहकाऊंगा। अब मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये किताब कह रही। और सूरह अल हजर की आयत नंबर 15वीं सूरह है, 39वीं और 40वीं आयत है। अब मुझे बताइए कि वो जो हदीस आपने सुनी है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे साथ भी शैतान है, वो ताबे है मेरे, वो मुसलमान अगर नेकी का हुक्म करता है। तो जुनैद बगदादी का जो वाक़या मेरे सुनाने का मकसद ये था कि वो 3 आदमी कहते हैं कि इसके धोखे में ना आना, कि कहता है कि हमें कुछ नहीं कर सकता, ये बड़े बंदे महफूज हैं। नहीं, तो उसने कहा, कसमिया कहा है कि सबको इसने तो अल्लाह से वादा किया था सबको बहकाऊंगा। बोला, ए रब, जैसा कि तूने मुझको राह से खोया है, मैं तेरे बंदों को दुनिया की बहार दिखाकर उन सब को राह से खोऊंगा, मगर तेरे खालस बंदे महफूज रहेंगे। तो ये वो बात है जी जो कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। काल रब्बे बिमा अगवैतनी ला युज़िन्ना लहुम फिल अर्द, कि ये जो बात है कि मैं दुनिया को उनको दिखाकर जो है गुमराह कर दूंगा तेरे मगर मुखलस बंदे। हज़रत ने फरमाया कि बदतरीन जगह दुनिया में बाज़ार है, इस वास्ते बिला ज़रूरत बाज़ार जाने का हुक्म नहीं कि वहाँ शैतान बैठे होते हैं कि बुरे आदमियों को बुराई की तरफ बुलाते हैं और अच्छों को बुराई की तरफ उभारते हैं। कामल ईमान और साहिब इरफान से उनके पर जलते हैं। बाज़ार बेशक फितना का घर है और बाज़ारी हर तरफ सरगर्मे फ़रेब ही रहते हैं और मामलाते हक़ आगाही से चंदा सरोकार नहीं, बल्कि वो नादान बदतराज हिवान है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, इस किस्म के लोग जानवर जैसे हैं, बल्कि उनसे भी गए गुज़रे हैं। तो अब आप बताइए जनाब, यहाँ तो साफ लिखा है कि उसने अल्लाह से वादा किया हुआ है कि मैं सबको बहका दूँगा। और हम पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ कर रहे थे कि मुखलसीन की तो महम निशानियाँ, बल्कि मुजस्समाए मुखलसीन जो है वो जनाब हजूर अल मसीह की ज़ात ग्रामी है, कोई और नहीं, किसी और में वो खूबियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसलिए शैतान आपको नहीं छू सकता, आपके पास अपनी कुदरत को जाहिर नहीं कर सकता कि आपको वो शिकस्त दे, बल्कि यीशु अल मसीह ने इबलीस को शिकस्त दी है और वो भागा है वहाँ से। आइए ज़रा मैं थोड़ा सा हाल बयान कर दूँ कि एक तरफ पैगम्बर इस्लाम ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी शैतान है, फिर वो कहते हैं वो मुसलमान हो गया। तो अब ये मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर वो मुसलमान हो गया तो फिर आप कहते हैं जी सारा वो खुला रहता है और फिर जो है वो रमज़ान में फिर बंद कर दिया जाता है, लेकिन मसीहा कायनात के अंदर है भी नहीं, ना उनके साथ है, ना उनको छू सकता है, बल्कि कायनात में यीशु मसीह वाहिद हस्ती हैं जिनके ऊपर इब्लीस का कोई इख्तियार नहीं है। मत्ती की इंजील शरीफ 4 बाब उसकी चंद आयात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, और यहाँ मुराद खुदा का जिस्मानी या तौलीदी बेटा नहीं, जो कि गुमराही फैलाने के लिए लोग बयान करते हैं। खुदा की कोई बीवी नहीं है और कोई मसीही मोमन और बाइबल मुकद्दस की कोई एक सिंगल आयत भी इस तरह का ताल्लुक बयान नहीं करती, बल्कि लिखा अगर तू खुदा का बेटा है। और इसके लिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसके पहले बाब की पहली 4 आयात ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे मौजूद है। पाकीज़गी की रूह के सबब से, यानी आपके अंदर गुनाह नहीं, आपके अंदर जो है पाकीज़गी है, लिखा है, और कुदरत के सबब से खुदा का बेटा ठहरा, ना कि जिस्मानी तौर पर। तो वो कहता, आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा
ये पत्थर रोटियां बन जाएं? उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो ये है कि अबुल अंबिया जनाब आदम अलैहिस्सलाम, ये कुरान शरीफ मेरे पास मौजूद है, वो मसीह के पास आता है लेकिन मसीह को बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पर कुरान शरीफ की खुद से गवाही है कि वो आया और उसने उनकी ज़िंदगियों में खराबी पैदा कर दी और फिर उनको बहला दिया, फुसला दिया, और पता नहीं किस तरह के अल्फाज जो है वो तरह तरह के अल्फाज मुसलमान स्कॉलर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ बातों को छुपाने के लिए। और अगर आप कहें तो मैं आपके साथ थोड़ी सी बात को शेयर भी कर देता हूं, और ये आपको जाना पड़ेगा जी सूरह बकरा के अंदर, और उसकी आयत नंबर जो है आयत नंबर जो सूरह बकरा की है वो गालिबन आपसे वाक़या को जब पढ़ सकेंगे तो वो पढ़ेंगे 30वीं आयत से। लेकिन मैं ये किस्सा आदम है, तख्लीक आदम का, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे से पढ़ता हूँ और मैं पढ़ता हूँ जी 33वीं आयत से। तो यहाँ लिखा है, तो फरिश्तों ने फरमाया कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम पर ज़ाहिर करते हो और पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सिजदा करो तो वो सब सिजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक तो खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया। अब ये कुरान शरीफ कहता है फ़अज़ल्लाहुमा शैतानु अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उनसे उनको निकलवा दिया। तो ये जनाब बताएं जी कि आपको यकीन कामल होना चाहिए कि चूँकि इस किताब के मुताबिक जो किताब का मौजू बनी है या बुनियाद बनी है हमारे मौजू का, शैतान और इस्लाम, इसके अंदर ख़ुद भी लिखा है, और ये बिल्कुल मैं आपको पढ़ के क्लियर उन्हीं अल्फाजों में सुना देता हूँ। यहाँ लिखा है अम्बिया औलिया के साथ उसके करतूत। तो ये क्या वजह है कि शैतान जिसके पास भी जाता है उसको फसला देता है, बहका देता है, लेकिन एक हस्ती दुनिया के अंदर सिर्फ मौजूद है। और वाक़या गरानीक, चूँकि ये वक्त नहीं कि मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूँ, आप नोट कर लीजिए, आपके मुसलमान दोस्त होंगे, आलम होंगे, उनसे पूछिए वाक़या गरानीक क्या है, ठीक है जी। और ये सूरह नजम जो है उसका क्या मसला था, फिर पैगम्बर इस्लाम ने जो आयात अज़ाफ़ी तौर पे पढ़ दी वो क्या थी, और फिर जबरील ने क्या जवाब दिया था, क्या वहाँ पर रिस्पॉन्स था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत और तहकीक आप भी करिए, और ना कुछ भी मिले फिर हमसे रब्ता आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उसने आकर कहा कि जो है वो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में से ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, और ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस ने उसे एक और बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदाबंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। ये बात बाइबल मुकद्दस में बयान है, और एक ही हस्ती इस पूरी कायनात के अंदर वो हजूर यीशु अल मसीह की है कि इब्लीस गया उनके पास, लेकिन मुंह की खाना पड़ी, शिकस्त खुर्दा हुआ, वहाँ से भागा
और खुदा के इलाही फरिश्ते आपके खुदाम बन गए, आपकी खिदमत करने लगे। लेकिन हज़रत आदम के पास गए तो लिखा दोनों को उसने फसला दिया, बहका दिया, उनको जो है वो गुमराही के अंदर डाल दिया। ये क्या बात है? और इसकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस ने भी की है कि वो उनके पास आया और वो बहक गए और वहाँ से ही मामला जो है वो ख़राब तर होता चला गया और नस्ल इंसानी के गुनाह उनके अंदर आ गया। और लिखा यहाँ तीसरा बाब है जी बाइबल मुकद्दस का पैदाइश की किताब का, और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना उसे खाना ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्हें अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाई। तो ये बाइबल मुकद्दस भी तस्दीक कर रही है कि ये सब वाक़या हुआ, लेकिन एक हस्ती के पास आकर सिर्फ इबलीस नाकाम हुआ, शिकस्त करदा हुआ, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। वक्त दुआ है और आज हम प्रोग्राम के वसीले से सीख रहे थे शैतान और इस्लाम। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमानी रूहानी बाप, अपने कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं बरकत दीजिए, हम सबों के साथ हो। इस प्रोग्राम को और भी बरकत का ज़रिया बनाएं, बहुतों की ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं, बहुतें पढ़ना शुरू हो जाएं, और जो आज उन्होंने सुना है वो दूसरों को सुनाने के लायक हों। यीशु अल मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। हमारा मजमून था शैतान और इस्लाम, और ये पहले हिस्से का चौथा प्रोग्राम था। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।